नमस्कार। नाट्यशास्त्र की आभासी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पुनः हम एक बार फिर लेके आए हैं नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय की 70वीं कारिका। तो इसमें जब इंद्र को लगा कि सारे लोग जो हैं देवता, जो लोग नाट्य मंचन कर रहे हैं, वो स्तंभित से हो गए हैं, तो उन्होंने उत्थाय त्वरितं शक्रः गृहीत्वा ध्वजमुत्तमं सर्वरत्नोज्ज्वलत्वनुः किंचिद उद्धत लोचनः रंगपीठगतान् विघ्नान् सुराश्चैव देवराट जर्जरीकृतं देहास्तान् करो जर्जरेण सह। अब उसमें क्या हुआ कि उत्थाय अर्थात उठ करके, त्वरितम शीघ्रता से, शक्र अर्थात देवराज इंद्र ने तुरंत उठ करके, त्वरित गति से उठ करके, ग्रहित्वा अर्थात धारण किया, ध्वजम उत्तम ध्वज, जो उनका जो ध्वज था उसको उन्होंने ग्रहण किया। सर्व रत्नोज्ज्वल तनु, और समस्त रत्नों से उज्ज्वल शरीर वाले, किंचित, और वो कैसे थे उनका परिचय दे रहे हैं कि वो कैसे थे, वो दिखने में कैसे लग रहे थे। तो उन्होंने सर्व रत्नोज्ज्वल तनु, तो समस्त रत्नों से उज्ज्वल शरीर वाले, किंचित उद्धत लोचन, और कुछ भावों को ऊपर चढ़ाए हुए, उद्धत लोचन माने भावों को ऊपर चढ़ाए हुए अर्थात कुछ रोषपूर्ण दृष्टि, रंग पीठ गतान, और रंग पीठ पर जाते हुए, विघ्नान असुराश्चैव, विघ्नों को और असुरों को, उन देवराट अर्थात इंद्र ने, जर्जरी कृतम, जर्जर कर दिया, देहास, उनके देह को, जर्जरेन माने जर्जर हुए शरीर वाले उन्हें कर दिया। अब इसका अर्थ देखिए कि सभी रत्नों से उज्ज्वल शरीर वाले उन देवराज इंद्र ने तुरंत उठ खड़े होकर के अपने हाथ में ध्वज पकड़ करके, जो इंद्रध्वज कहा जाता था, उसको पकड़ करके कुछ ऊपर को उज्ज्वल रत्नों से युक्त, कुछ ऊपर को भौएं चढ़ाते हुए रंगमंच पर गए हुए उन विघ्नों तथा असुरों को अपने जर्जर अस्त्र से जर्जरी शरीर वाला कर दिया। तो क्या भाव निकला इससे तात्पर्य यह निकला कि यह देख कर के देवराज इंद्र ने देखा कि कुछ लोग जो हैं, ये जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, ये कुछ दानव हैं और विघ्न हैं। तो तुरंत शीघ्र ही इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध करके उस दिव्य ध्वज को ग्रहण किया, और उसी समय शरीर में सब प्रकार से रत्नों से तो आभूषित थे, रत्नों से देदीप्यमान, क्योंकि रत्न धारण कर रखे थे उन्होंने, तो उन रत्नों से देदीप्यमान, और क्रोध से उनके नेत्र ऊपर को उठे हुए थे। तो रोषपूर्ण दृष्टि से देखते हुए फिर उन्होंने उस जर्जर ध्वज के द्वारा इंद्र ने रंगपीठ में विद्यमान विघ्नों और असुरों को नष्ट कर दिया, जर्जरी शरीर वाला कर दिया। तो यहाँ पर अब जर्जर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंद्रध्वज को ही जर्जर नाम दिया गया है। तो जर्जर के संबंध में बहुत सी प्रश्न बनते हैं, टिप्पणी पर भी जर्जर क्या है ये पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ इंद्रध्वज को ही जर्जर कहा गया है। नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में पहले की कारिकाएं जो थी, संभवतः 33-34 कारिका में जर्जर और दंड काष्ठ की गणना आयुधों में की गई है, और आगे जो हम श्लोक पढ़ेंगे वहां पर भी इसे दिव्य प्रहरण बताया गया है। तो निहतेषु च सर्वेषु विघ्नेषु सह दानवैः संप्रहर्ष ततो वाक्यमाहु सर्वे दिग्वसः। और देखो, जब जर्जरी शरीर वाला असुरों को कर दिया तो उससे देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, सब लोग हर्षित हो गए। तो उन देवताओं की जो किस प्रकार से हर्षित हुई उसका वर्णन इस कारिका में किया गया है। तो दानवों सहित निहितेषु च सर्वेषु, सभी ने, निहितेषु माने मृत प्राय हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, किसके, सर्वेषु सभी, कौन सभी, विघ्नेषु विघ्नों के, सह दानवे उनके साथ दानवों के, सब विघ्नों के साथ दानवों के नष्ट हो जाने पर, संप्रहस्य अत्यधिक प्रसन्न होकर के, वाक्यम आहु वाक्य कहे, सर्वै सभी ने, दिवौकसः माने द्युलोक में रहने वाले अर्थात देवता। तो दानवों सहित सभी विघ्नों के नष्ट हो जाने पर प्रसन्नचित्त देवगणों ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अब क्या कहा ये अग्रिम कारिका में आप देखेंगे। कहा कि अहो प्रहरणम दिव्यम इदम आसादितम त्वया जर्जरीकृत सर्वांगा भेयेने ते दानवाः कृता यस्मादनेन ते विघ्ना सासुरा जर्जरीकृता तस्मात् जर्जरेवेति नामतो अयं भविष्यति। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण कारिका यहाँ पर ये कारिका द्वय का वाचन जो मैंने आपके समक्ष किया, ये बहुत महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हैं
और अधिक जो की प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं उनमें भी अधिकतर ये इनसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अहो प्रहरणम, अहो, अरे बड़ी प्रसन्नता का सूचक है यहाँ पर अहो शब्द। तो प्रहरणम, प्रहरण ये जो प्रहार है कैसा है, दिव्यम, दिव्य प्रहार, आसादितम त्वया, आपके द्वारा जो किया गया, आपके द्वारा अर्थात इंद्र के द्वारा, देवता लोग कह रहे हैं ना, तो इंद्र को संबोधित करके कह रहे हैं। जर्जरित कृत सर्वांग, जर्जरीकृत अर्थात जर्जर कर दिया है, सर्वांग सभी अंग, येन एते दानवा कृतः, और ये दानव जिन्होंने जर्जरित कर दिए हैं अर्थात नष्ट कर दिए हैं। यस्माद अनेन ते विघ्ना, और इन विघ्नों को असुरों सहित आपने जर्जर कर दिया है, नष्ट प्राय कर दिया है। इसीलिए तस्माद जर्जरे वेति, और जिसके द्वारा, जिस शस्त्र के द्वारा आपने इन्हें जर्जर किया है, जर्जर एव एति नाम तो अयम भविष्यति, इसका जर्जर नाम ही होगा। अनुवाद देख लीजिए। तो यहाँ पर जो इंद्रध्वज है, कारिका द्वय में इंद्रध्वज के औचित्य को, के नामकरण का जो नामकरण, उसका जो जर्जर पड़ा, उसके औचित्य को बताया गया है कि सभी देवों ने प्रसन्न होकर के, अहो शब्द आया है यहाँ पर, अहो शब्द है, ये प्रसन्नता सूचक है। तो अहो अर्थात अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आपने यह दिव्य प्रहार किया जिससे ये दानव सभी अंगों से जर्जर कर दिए गए हैं। और इस ध्वज ने, जिस ध्वज के द्वारा आपने उनको जर्जर किया है, नष्ट प्राय किया है, तो उसी ध्वज का नाम आज से जर्जर प्रसिद्ध होगा। तो अब इसे किस प्रकार हम व्याख्या कर सकते हैं कि इंद्र के पराक्रम को देखकर सभी देवगण प्रसन्न हो गए और उनसे बोले कि हम यह सब देख करके, यह जान करके अत्यंत हर्षित हैं, हमारे हर्ष की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आपने अपने दिव्य प्रहार से इन दानवों और विघ्नों को जीर्ण शीर्ण कर दिया है, मृतप्राय कर दिया है। अब ये विघ्न हमारे नाट्य प्रयोग में विघ्न नहीं डालेंगे, और आपने जिस ध्वज रूप अस्त्र से इन हिंसक असुरों को नष्ट किया है, वह शस्त्र, वह जो अस्त्र आपका है, वह आज से जर्जर नाम से प्रसिद्ध होगा। तो जर्जर की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका जर्जर नाम क्यों पड़ा, ये प्रश्न बनता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इंद्रध्वज का नाम जर्जर क्यों पड़ा, इस संबंध में भरत ने इस प्रकार की कल्पना की है, क्योंकि इस शस्त्र से सभी विघ्नों को जर्जर बना दिया गया था, इसलिए इसे जर्जर कहा जाने लगा। सैषा ये चैव हिंसार्थम उपस्थास्यन्ति हिंसकः दृष्ट्वेव जर्जरम तेपि गमिष्यन्तेव वेवतु। अब शेषाः ये, और जो शेष रह गए थे, माने जर्जर के प्रहार से जो बच गए थे, हिंसार्थम और व्यवधान के लिए आए हुए थे, उपस्थाप्यन्ति हिंसका, वे उपस्थित जो होंगे, और बचे हुए जो विघ्न हैं वो भी क्या है, देखो, नाटक में व्यवधान डालने के लिए नाट्यक्रम में, जो नाट्य मंच में जो उपस्थित होंगे, वो भी जर्जर को देखते ही इस गति को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा। तो इसको हम किस रूप में समझ सकते हैं कि जो शेष बचे हुए जो विघ्नकर्ता, विघ्न डालने के लिए भविष्य में उपस्थित होंगे, तो वे भी जर्जर को देखते ही ऐसी जर्जरित अवस्था को प्राप्त होंगे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा उन समस्त देवों ने देवराज इंद्र से कहा। एवमेवास्तुति तथा शक्रः प्रोवाच तान् असुरान् रक्षा भूतश्च सर्वेषां भविष्यत्येष जर्जरः। अब देवराज इंद्र इस कारिका के माध्यम से देवों की इच्छा पूर्ति का उन्हें वरदान, एक प्रकार से कहिए कि वरदान दे रहे हैं। तो तब एवमेव अस्ति, ऐसा ही होगा। तब देवराज इंद्र ने उन देवों को उत्तर दिया कि ऐसा ही हो। शक्रः प्रोवाच, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र ने प्रोवाच कहा, तान सुरान है, उनसे कहा कि देवराज इंद्र ने उन देवों को उत्तर दिया कि यह जर्जर रक्षा भूतश्च, रक्षा करेगा, सर्वेषाम सभी की, भविष्यत्येव जर्जरः, तो यह जो जर्जर है यह भविष्य में सबकी रक्षा करेगा। तो यद्यपि यह ध्वज तो इंद्र का ही था, फिर देवता ध्वज तो इंद्र का था, लेकिन उस ध्वज के द्वारा जो उन्होंने कार्य किया, जिसको जर्जर नाम दिया गया, फिर देवताओं की प्रसन्नता को देखते हुए इंद्र ने देवों के द्वारा दिए गए नामकरण को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने इंद्र ध्वज, मेरे ध्वज का नाम जर्जर पड़ गया है, उस नाम को उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि आज से यह जर्जर नाट्य प्रयोगों में सबका रक्षक होगा। सबका रक्षक होने से तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि नटों और सामाजिकों के, नटों के साथ साथ जो अभिनय करता है उनकी तो रक्षा करेगा ही, साथ साथ सामाजिकों को भी रक्षा करेगा, जिससे
नट निर्भय होकर अपने अभिनय को करें और सामाजिक भी किसी भावी अनिष्ट की आशंका से मुक्त होकर के नाट्य का रसास्वादन कर सकें। प्रयोगे प्रस्तुते हेवं स्फीते शक्रमहे पुनः त्रासम संजनयन्ति स्म विघ्नाः शेषासु नृत्यताम्। अब इस कारिका में ग्रंथकार ने नाट्य प्रयोग के पुनः उपस्थित होने पर जो व्यवधान होने लगे उनका वर्णन किया है कि प्रयोगे प्रस्तुते ही वह पुनः प्रयोग होने पर, माने जब दोबारा प्रयोग किया गया। स्फीत माने कहते हैं विशाल, विशाल इंद्र के ध्वज मह से उत्पन्न जो जर्जर के द्वारा जो शांत कर दिए गए थे, तो दूसरी बार इंद्र के विशाल ध्वज महोत्सव पर इसी प्रकार का नाट्य प्रयोग प्रस्तुत किए जाने पर जो बचे हुए विघ्न थे वह नृत्य करने वाले जो वहां पर नट थे उनको फिर से संत्रासित करने लगे, अर्थात संत्रास दिखाने लगे, अर्थात भय उनमें उत्पन्न करने लगे। तो जब इस प्रकार जब प्रथम बार दैत्य असुर, क्योंकि उन्हें तो करना ही था ना, क्योंकि दैत्यों की पराजय दिखाई दे रही थी जो उन्हें स्वीकार नहीं थी, तो प्रथम बार दैत्य असुर विनाशन नाट्य का प्रयोग किया गया। तब उनमें दैत्यों ने विघ्नों के साथ मिलकर के सूत्रधार और नटों को वाणी और आंगिक चेष्टाओं का उनका स्तंभन कर दिया था, जिसे इंद्र ने अपने जर्जर नामक शस्त्र से नष्ट कर दिया और नाट्य प्रयोग को निर्विघ्न कर दिया। किंतु दूसरी बार जब पुनः इंद्रध्वज महोत्सव विजयोत्सव आया, तब भरत ने वैसा ही नाट्य प्रयोग पुनः किया। तो बचे हुए विघ्नों ने रंगमंच पर जो नृत्य करने वाले नट थे उनको भयानक आकृतियां दिखा करके उन्हें डरा दिया, जिससे वे अपना नृत्य गीत आदि भूल गए और रंगमंच छोड़ करके चले गए, माने फिर से वहां विघ्न उत्पन्न हो गए। तो बार बार नाटक की प्रस्तुति के असफल प्रयोग से प्रतीत होता है कि उस समय भी समसामयिक विषयों पर लिखे गए नाट्य प्रयोगों का अभिनय सरल नहीं होता था। दृष्ट्वा तेषां व्यवसितं दैत्यानां विप्रकारजम् उपस्थितोऽहं ब्रह्माणं सुतैः सर्वे समन्वितः निश्चिता भगवन् विघ्ना नाट्यस्यास्य विनाशने अस्य रक्षा विधिं सम्यग् आज्ञापय सुरेश्वरः। तो दृष्टवा देख करके तेषाम माने उनके व्यवसितम माने जो दैत्यों के क्या थे विघ्न रूप जो कार्य थे उनको देख करके, और कैसे थे विप्रकार जम अनादर से उत्पन्न जो विघ्न रूप कार्य थे, अहम मैं उपस्थित हो गया, ब्रह्मांडम ब्रह्मा के समक्ष, स्वसुत ही सर्वे समन्वित अपने सभी पुत्रों को लेकर मैं उनके समक्ष उपस्थित हो गया। कौन कह रहे हैं? भरत मुनि कह रहे हैं। निश्चिता भगवान, निश्चित ही हे प्रभु इस नाटक इस नाटक को नष्ट करने में विघ्न तो उपस्थित हैं ही। अस्य रक्षा विधिम सम्यक आज्ञापय सुरेश्वरम, हे देवों के स्वामी हे ब्रह्मा जी इसकी रक्षा का उपाय आप भली भांति निर्दिष्ट करें, क्योंकि थोड़े बहुत जो भी बचे हुए विघ्न हैं वो भी समय समय पर आकर के हमारे नटों को, हमारे मंच संचालकों को, हमारे रंगमंच के अभिनेता में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन दैत्यों के अनादर से उत्पन्न विघ्न रूप कार्य को देख करके मैं अर्थात मैं भरत अपने सभी पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुआ और उनसे कहा कि हे प्रभु इस नाटक को नष्ट करने में विघ्न निश्चित हैं। हे देवों के स्वामी इसकी रक्षा का उपाय आप भली भांति हमें बताइए, निर्दिष्ट कीजिए। तो क्या भाव निकला इसमें कि भरत ने ध्वजमह के उत्सव पर जो नाट्य प्रयोग किया था उसमें भी देवों की विजय और दैत्यों की पराजय बताई थी, दूसरे वाले नाटक में भी, जिसे देख करके दैत्य अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। तो इस बार भी उन्होंने नाट्य प्रयोग में विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर आचार्य भरत अपने पुत्रों के साथ देवगुरु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि हे सुरेश्वर यह निश्चित है कि नाट्य प्रयोग कहीं भी किया जाएगा वहां निश्चित रूप से जो बचे हुए असुर हैं वह निर्विवाद रूप से विघ्न तो उपस्थित करेंगे ही। अतः आपसे ऐसा निर्देश चाहता हूँ कि इन विघ्नों का स्थायी समाधान हो सके, यानी इन विघ्नों को हमेशा के लिए नष्ट किया जा सके। तो तब क्या हुआ देखो, ततश्च विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः कुरु लक्षण संपन्नं नाट्य विश्व महामते ततो अचिरेण कालेन विश्वकर्मा महशुभम सर्वलक्षण संपन्न कृत्वा नाट्यगृहं तु सः प्रोक्तवान् द्रुहिणं गत्वा सभायां तु कृतांजलि सज्जं नाट्यगृहं देव तदवेक्षितुमर्हसि। ततश्च उसके पश्चात जब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया
और कहा कि कुरु लक्षण संपन्नम नाट्यवेश महामते, हे महामते अर्थात हे महाबुद्धिमान, लक्षण संपन्नम सभी लक्षणों से संपन्न, नाट्यवेश माने रंगशाला, नाट्यशाला का है क्या करो, प्रयत्नतः सावधानी पूर्वक निर्माण करो। ततो अचिरेण कालेन, तो थोड़े ही समय में, अल्प काल में ही, महशुभम अत्यधिक कल्याणकारी सर्व लक्षणों से युक्त नाट्यगृहम, नाट्यगृहम अर्थात नाट्यशाला का प्रोक्तवान निर्माण कर दिया। तो प्रोक्तवान द्रुहिणम गत्वा, और वहां जा करके जब निर्माण कर दिया तो सभा में जा करके कृतांजलि हाथ जोड़ करके कहा विश्वकर्मा ने, सज्जम नाट्यगृहम देव तद अवेक्षितुम अर्हसि, हे देव नाट्यगृहम सज्जम, नाट्यशाला तैयार है, तद अवेक्षितम अर्हसि, उसे आप देख लें। तो अब इसका अर्थ देखिए कि इसमें वस्तुतः क्या किया है कि जो त्रय कारिकाएं जो आपके सामने अभी उनका जिनका शब्द अर्थ बताया, तो उन त्रय कारिकाओं में भरत के शिष्यों सहित नाट्य प्रयोग में विघ्नों के निवारणार्थ स्थायी समाधान पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के द्वारा विश्वकर्मा को नाट्यशाला के निर्माण का आदेश दिया गया। तब विश्वकर्मा जी ने शीघ्रातिशीघ्र नाट्यशाला का निर्माण कर दिया। और तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से कहा, क्या कहा कि कुरु लक्षण संपन्नम नाट्यवेशो महामते, हे महाबुद्धिमान, आप सभी लक्षणों से संपन्न नाट्यगृह का सावधानी से निर्माण करो, सावधानी पूर्वक निर्माण करो। तब क्या हुआ, ततो अचिरेण कालेन, अचिरेण कालेन माने बहुत समय नहीं लगाया, तब विश्वकर्मा ने अल्प काल में ही महशुभम अत्यंत शुभ सर्व लक्षण संपन्न कृत्वा नाट्यगृहम तुसह, अत्यंत कल्याणकारी और सर्वगुण संपन्न नाट्यशाला का निर्माण कर, फिर सज्जम प्रोक्तवान द्रुहिणम गत्वा, और उसके पश्चात ब्रह्मा जी के पास, द्रुहिणम ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोले कि नाट्यशाला तैयार है, आप उसे देख लीजिए, देख सकते हैं। तो इससे क्या अर्थ यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि भरत के विनीत वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी ने वास्तु विद्या के जो विशारद थे, वास्तु विद्या के जो ज्ञाता थे, ऐसे विश्वकर्मा को सर्वगुण संपन्न नाट्यगृह बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी के निर्देशों को पा करके देवताओं के जो कारीगर विश्वकर्मा हैं, उन्होंने अति अल्प समय में ही एक ऐसा मंडप तैयार कर दिया जो सभी विशेषताओं से, मतलब नाट्य की सभी विशेषताओं से युक्त था और सब नट और सामाजिक दोनों के लिए हर दृष्टि से सब प्रकार से शुभ था और कल्याणप्रद था। अल्प समय में ही भव्य नाट्यगृह का निर्माण उस जो विश्वकर्मा है उनकी वास्तु विद्या की प्रवीणता को दर्शाता है। तो नाट्यगृह का निर्माण कर विश्वकर्मा ने देव सभा में गए, नाट्यगृह का निर्माण करने के पश्चात देव सभा में गए और उन्होंने विनय पूर्वक नाट्यशाला के निर्माण की सूचना ब्रह्मा जी को दी और निरीक्षण करने के लिए निवेदन किया। अब विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पी हैं, विश्वकर्मा शब्द का क्या अर्थ हुआ, विश्वकर्मा सब कुछ करने वाला। पुराणों में विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पी के रूप में इनका नाम प्रसिद्ध है। ततः सह महेन्द्रेण सुरे सर्वेश्य सेतरे आगतस्त्वरितो दृष्टुम द्रुहिणो नाट्य मंडपम। अब उसके पश्चात तब सभी महेन्द्रेण माने महेन्द्रेण महाइंद्र अर्थात इंद्र के साथ, सुरई माने देवताओं के साथ और सभी लोगों के साथ, अन्य सभी देवताओं के साथ, आगतस्त्वरितो त्वरित शीघ्रता से आकर के दृष्टुम देखा द्रुहिणो ब्रह्मा जी ने नाट्य मंडपम माने नाट्य मंडप। अब इस कारिका में क्या कहा गया है कि नाट्य मंडप को देखने की घटना का वर्णन इस कारिका में किया गया है। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं के साथ नाट्य मंडप को देखने के लिए शीघ्रता से वहां पर पहुंचे। आगे की कारिकाओं का पाठन फिर होगा, तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमो नमः सर्वेभ्यः।